नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी के हवाले से बताएंगे जिसकी किस्मत का सितारा अरूज पर जाने से पहले ही गुम हो गया। जी हाँ, एक वक्त था जब इस खिलाड़ी के इतने चर्चे थे और कहा यह जाता था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फास्ट बॉलर बन सकता है और दुनिया इस खिलाड़ी से घबराती थी। और पाकिस्तानी शायकीन जब ये खिलाड़ी भागना शुरू करता था तो इसके नाम के नारे बुलंद होना शुरू हो जाते थे। मगर फिर आखिर क्या हुआ कि ये खिलाड़ी माजी का हिस्सा बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गैर मामूली हाइट के मालिक मोहम्मद इरफान की। वो मोहम्मद इरफान कि जब वो गेंदबाजी करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे गेंद आसमान से आ रही हो और कोई भी खिलाड़ी उस गेंद को समझने में दुश्वारी महसूस करता था। हाल ही में मोहम्मद इरफान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। मोहम्मद इरफान ने लिखा कि नाकाबिले फरामोश यादों और सपोर्ट पर आप सबका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं आइंदा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट मैचेस, 60 वनडे इंटरनेशनल्स और 22 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहम्मद इरफान ने टेस्ट में 10, ओडीआईज में 83 और टी20 में 16 विकेटें अपने नाम की हैं। मोहम्मद इरफान के करियर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया का अजीम तरीन फास्ट बॉलर बनते बनते कहीं गायब हो गया। मोहम्मद इरफान की कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान में रफ्तार और बाउंसर्स की बाज़गश्त तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, ख्वाबों और जुनून की वो दास्तान है जो हर सुनने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला ये देव हेकल नौजवान अपने गैर मामूली कद और बेपनाह मेहनत की बलबूते पर आलमी क्रिकेट के उफक पर चमका, जहां उसके कदमों की गूंज देर तक सुनाई देती रही। 7 फीट 1 इंच का ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उस वक्त बल्लेबाजों के लिए ख्वाब बन जाता था जब उसने 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंदें फेंकने के साथ बाउंस और स्विंग का ऐसा जादू जगाया कि मुखालिफ खिलाड़ी अक्सर उलझ कर रह जाते, दब कर रह जाते। उनको समझ नहीं आती थी कि ये खिलाड़ी कौन है, कहां से गेंद डाल रहा है। एक तो इसका कद 7 फीट 1 इंच है, उसके बाद इतने लंबे बाजू, लगता है कि गेंद गोया आसमान से आ रही है। इरफान की गेंदें जमीन से कुछ इस अंदाज में उठती जैसे आसमान की बुलंदी को छूना चाहती हूँ। भारतीय बल्लेबाजों ने इरफान के कद से पैदा होने वाले गैर मामूली बाउंस का सामना करने के लिए ऊंची ऊंची बेंचों और स्टेजेस पर खड़े होकर प्रैक्टिस की, मगर इरफान का खतरनाक यॉर्कर और बेरहम बाउंसर्स अक्सर उनकी कोशिशों को नाकाम बना देते थे। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला जैसे बल्लेबाज भी इरफान के सामने बेबस नजर आए। मोहम्मद इरफान ने अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए आमला को 9 मैचेस में 5 मर्तबा पवेलियन की राह दिखाई। ये महज एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि इरफान के उस अज़्म की कहानी थी कि अगर दिल में जुनून हो तो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी भी आपके सामने झुक सकते हैं। मोहम्मद इरफान का ताल्लुक वस्ती पंजाब के एक छोटे से गांव में है। वो एक मुस्लिम जाट काश्तकार खानदान में पैदा हुए, 2 बहनों और 5 भाइयों के साथ, जिनका कद 6 फीट से ज्यादा है, जबकि वालिद का कद भी 7 फीट के करीब है। पेशा वाराना क्रिकेट खेलने से पहले वो अपने खानदान की किफालत के लिए एक प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री में काम किया करते थे। यहीं से उनकी मेहनत का आगाज होता है। वो उस फैक्ट्री में काम तो करते थे, मगर उनकी जहन में एक ही लगन थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, मैंने वो वर्दी पहननी है जो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर पहन चुके हैं। ये फास्ट बॉलर्स की वो लड़ी है कि जिसने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया और पाकिस्तान की लाजवाल फास्ट बॉलिंग को मजीद लाजवाल कर दिया। मोहम्मद इरफान भी एक ऐसा चमकता दमकता सितारा ही बनना चाहते थे। टीम में शमूलियत से कबल वो बास्केटबॉल भी खेलते रहे और मुख्तलिफ गेम्स का हिस्सा रहे। चूंकि मोहम्मद इरफान लंबे चौड़े थे, इसलिए हर कोई उन्हें अपनी टीम में रखने के लिए तैयार था। लंबा होने का जहां बहुत सारे फायदे होते हैं, वहां एक नुकसान भी होता है कि आप इंजरी प्रोन होते हैं, यानी आप जख्मी बड़ी आसानी से हो सकते हैं, जो कि मोहम्मद इरफान के साथ अक्सर होता रहा और वो अपने करियर में बेपनाह दफा जख्मी हुए। मोहम्मद इरफान जब टीम में आया तो उस वक्त पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को एक और फास्ट बॉलर की जरूरत थी। हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी नहीं थी। 2015 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गई तो वहां पर भी मोहम्मद इरफान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। लोग आज भी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का वो मैच याद करते हैं जब पाकिस्तान ने बहुत कम टारगेट का दिफा किया और इसमें मोहम्मद इरफान का किरदार निहायत कलीदी था। उसके बाद शुरू होती है मोहम्मद इरफान के जवाल की कहानी।
एक तो इंजरी प्रोन थे, बारहा जख्मी हो जाते थे, टीम से बाहर हो जाते थे। उसके अलावा इरफान को 29 मार्च 2017 को पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान खेल को खराब करने के लिए 2 तरीकों की इतला देने में नाकामी पर तमाम तरह की क्रिकेट से मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तली की तारीख 17 मार्च 2017 की थी, जिस दिन उसे इब्तदाई तौर पर आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। इसके अलावा मोहम्मद इरफान पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था। इरफान 6 महीने बाद अपनी मुअत्तली उठा सकते थे, मगर अगर वो पीसीबी की जारी तहकीकात में मुआवनत करते और इस दौरान एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी नहीं करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या होता है आखिर? अच्छा भला खेल रहे होते हैं, अच्छी कारकर्दगी होती है, उसके बाद अजीब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारे क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग नहीं होती और उन्हें बताया नहीं जाता कि आपने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट कैसे बनना है, क्योंकि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट की बुनियाद पर आप आगे नहीं जा सकते, बल्कि आप में एक स्पिरिट होनी चाहिए, आप मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और आप में विल होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए लंबी देर तक क्रिकेट खेल सके। यहां से मोहम्मद इरफान के जवाल का शिकार होता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा जीत के मैदान नहीं सजाती। इरफान की कहानी में इंजरीज का वो मोड़ आया जो उनके ख्वाबों को धुंधलाने लगा। बार बार की फिटनेस मसाइल ने उनकी रफ्तार को मुतासिर किया। जब उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की तो टीम मैनेजमेंट ने नौजवान बॉलर्स को तरजीह दी। वही कद जो कभी उनकी ताकत था, उम्र के साथ एक चैलेंज बन गया। 2024 में मोहम्मद इरफान ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनका यह फैसला न सिर्फ उनकी अजीम जदोजहद का इख्तिताम था, बल्कि इस बात का इतराफ भी था कि हर कहानी का एक इख्तिताम होता है, चाहे वो कितनी ही शानदार क्यों ना हो। इरफान ने लीग क्रिकेट और नौजवानों को तरबियत देने के अज़्म का इरादा किया है ताकि आने वाली नस्लें उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकें। मगर मोहम्मद इरफान के करियर से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि ख्वाब देखने चाहिए। चाहे आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो या अपनी खानदान की कफालत के लिए कुछ भी कर रहे हो, आपको वो करते रहना चाहिए जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। और दूसरा ये कि जब आप टीम में शामिल हो गए हैं, जब आपने उस ख्वाब को हासिल कर लिया है, तो उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए, उस ख्वाब की मुकम्मल ताबीर के लिए कि आप उतनी मेहनत कर रहे हैं, कि आप उतने मुनज़्ज़म हैं, क्या आप दिलजमी के साथ मेहनत या कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम ख्वाब तो हासिल कर लेते हैं मगर उसको बरकरार नहीं रख पाते। हम एक मकाम तो हासिल कर लेते हैं मगर उसको मेंटेन नहीं रख पाते, चूंकि हम ना वो मेहनत करते हैं, ना हम में वो जज्बा होता है, ना हम में वो डिसिप्लिन होता है जो कि कोई भी खेल या कोई भी शोबा डिमांड करता है। अगर मोहम्मद इरफान इंजरीज का शिकार ना होते, अगर मोहम्मद इरफान खिलाफवर्जी ना करते, अगर मोहम्मद इरफान मेहनत करते रहते, तो आज वो पाकिस्तानी टीम में ना सिर्फ शामिल होते बल्कि एक चमकता दमकता सितारा होते। खैर, मोहम्मद इरफान की कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगली दफा आप किस बॉलर या किस शोबे सितारे की कहानी सुनना चाहते हैं।